एक था पुलवामा, एक है पहलगाम। 2 हमले, 2 दौर और 2 जनरल। लेकिन फर्क सिर्फ तारीख का नहीं, सोच का है, रणनीति का है और नतीजों का है। एक ने आग को पानी से संभाला, दूसरे पर आरोप है कि उन्होंने तेल डाला। पाकिस्तान की सेना जिसके पास सत्ता की डोर है, उसके 2 मुखिया कमर जावेद बाजवा और आसिम मुनी जब इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ों पर खड़े थे तो उन्होंने कैसे लिया फैसला। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको कमर जावेद बाजवा और आसिम मुनीर दोनों के हर एक कदम और फैसलों की वो फाइल खोलेंगे जो बताती है कि पुलवामा और पहलगाम सिर्फ हमले नहीं थे, वो पाकिस्तान की सैन्य आत्मा की परीक्षा थे। सवाल यह है कि क्या बाजवा की संयम भरी चुप्पी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचा गई या फिर मुनीर की मुखर राष्ट्रवादिता ने देश की छवि को और गहरा धक्का दिया। सबसे पहले बात बाजवा की। देखिए 2019 में जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारत के सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमला हुआ तो हर जगह तनाव का माहौल था। भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया और जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा। बाजवा ने 2016 से 2022 तक पाकिस्तान की सेना की कमान संभाली। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बाजवा ने बिना किसी लापरवाही की स्थिति को संभाला। एक तरफ जवाबी कार्रवाई की इजाजत दी, लेकिन वो जवाब उतना नियंत्रित और प्रतीकात्मक था कि ये युद्ध में नहीं बदला। साथ ही पाकिस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारने की कोशिश की। बार बार ये जताया कि पाकिस्तान युद्ध नहीं, शांति चाहता है। मीडिया, कूटनीति और सेना तीनों मोर्चों पर बाजवा ने नपी तुली चाल चली। नतीजा ये रहा कि भले ही भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं हुए, लेकिन बाजवा पाकिस्तान को एक जिम्मेदार परमाणु ताकत के तौर पर पेश करने में कामयाब रहे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से आतंक का संरक्षक घोषित ना किया जाए। लेकिन अब सीन बदल चुका है। 2025 में कश्मीर के पहलगाम में फिर से आतंकी हमला होता है, जिसमें 28 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इस बार निशाने पर आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर ने नवंबर 2022 में सेना प्रमुख का पद संभाला। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जनरल मुनीर की आलोचना की गई। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने उन्हें ओसामा बिन लादेन जैसा तक बता दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने इस हमले को ग्रीन लाइट दी थी। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इन आरोपों को खारिज किया है। भारतीय मीडिया और रणनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें जिहादी जनरल कहना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईएसआई की गतिविधियों पर उनका बहुत सख्त नियंत्रण नहीं है और कई कट्टरपंथी गुट अब भी पाकिस्तान की छाया नीति का हिस्सा है। लेकिन जनरल मुनीर ने अफगानिस्तान और टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। 17 लाख अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकालने का आदेश दिया, जिससे मानवाधिकार संगठनों की नाराजगी मोल ली। अपनी पाकिस्तान फर्स्ट नीति के तहत उन्होंने सेना को सीधे आंतरिक राजनीति में भी झोंका, जिससे सेना और आम जनता के बीच में दरारें बढ़ी। नतीजा ये रहा कि जनरल बाजवा ने कूटनीति और सैन्य रणनीति के बीच एक पतली रेखा पर चलकर पाकिस्तान को टकराव से बचाया। वहीं जनरल मुनीर की नीति डायरेक्ट एक्शन की रही, लेकिन शायद बिना वैश्विक सामंजस्य को ध्यान में रखे। बाजवा का प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता। वहीं मुनीर के खिलाफ ये रहा कि दुनिया मानने लगी है कि शायद पाकिस्तान अब भी खेल खेल रहा है।